कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि जब d का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0 यानी कि d का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जिसके अंदर हम बात करेंगे कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय ओनली सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अब देखो वो फॉर्मूला क्या है, इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या चीज है? वो है हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला के बारे में पता है देन आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये जो आपको क्वांटिटी दिख रही है रूट के अंदर, ये इसको यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम इसकी बात करें तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और यही वो चीज है जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उसके डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट आपको पता चल गया, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर जो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac दिया होता है वही होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम कैपिटल D की हेल्प से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी जगह पे d रख देते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। इस तरीके से हम इसके रूट्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमारे पास 2 से 3 केसेस हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आखिर कैसे कैसे हो सकते हैं, यानी कि उसका नेचर किस किस तरीके से हो सकता है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो करना क्या होगा हमें। अब देखो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हमको इससे कंपेयर कराना होता है। ठीक है, ताकि हम a b और c के वैल्यूज फाइंड कर सके। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास जो पहला केस है, ठीक है, केस नंबर 1, उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए। कैसा आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जो d है हमारा, जिसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब है कि ग्रेटर देन 0 हो। देन इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास वी गेट 2 रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यही चीज आपकी बुक में भी लिखी होगी, अनइक्वल रूट्स या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करी जाएगी। ठीक है, अनइक्वल बोल दो या फिर डिस्टिंक्ट बोल दो, बात सेम है। ठीक है, कहने का मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करोगे और अगर उसका वैल्यू 0 से बड़ा आता है देन हम बोल सकते हैं कि हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है, तो हमको कैसे मिलेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a से अल्फा मिलेगा और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a से हमको बीटा मिलेगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के वैल्यू हमको इस तरीके से मिलेंगे जब b का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, और दूसरा केस हमारे पास क्या है, दूसरा केस हमारा है कि अगर इस d का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। अभी क्या है, अभी इसका वैल्यू पॉजिटिव है, अगर वैल्यू 0 आ जाए तो सेकंड केस जो है उसमें यही कहा गया है कि अगर d का जो वैल्यू है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या हो, वो 0 हो जाए। ठीक है, या तो 0 हो या 0 के इक्वल, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 है देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल तो होंगे ही बट दोनों रूट्स हमारे इक्वल भी होंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इसका 0 आ जाता है देन इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। कैसे? देखो हमें पता है कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जगह पे d लिख दो सिर्फ। ठीक है,
रूट डी अपॉन 2a होता है। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो क्या आएगा, माइनस का b अपॉन 2a, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। ठीक है, लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू आएगा, यानी कि कोई एक रूट आएगा तो दूसरा रूट भी वही होगा। किस कंडीशन में, जब d का वैल्यू 0 होगा तब उसके जो रूट्स हैं वो इसी फॉर्मूले की हेल्प से आएंगे और दोनों ही सेम होंगे, यानी कि पहला रूट जो होगा वो माइनस का b अपॉन 2a और जो दूसरा रूट होगा वो भी माइनस का b अपॉन 2a की हेल्प से ही निकाला जाएगा। ठीक है, अगर पहला रूट 3 है तो दूसरा भी 3 आएगा, पहला रूट 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 आएगा। कब, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में जब हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो ये था केस नंबर 2। अब जो थर्ड केस है वो क्या है, जो केस थर्ड है उसके अंदर सबसे इजी चीज यही है, तो आराम से आप लोग इसको देख लो, एक बार समझ लो, फिर आप अपने क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाओगे और हम भी आप क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीसरा जो केस है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी कि जिसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो, कैसा हो, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0 हो। ठीक है, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है, देन हम बोल सकते हैं देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, देयर इज नो रियल रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है, उसके रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, उसके रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हो अभी। ठीक है, कैसे, देखो, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का d अपॉन 2a आता है। ठीक है, d का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आप उसको रूट से बाहर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके अभी सिलेबस में वो कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे आप इसको बाहर निकाल सको। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपको अगर इसका वैल्यू नेगेटिव मिलता है तो हम सीधे सीधे वहां बोल देंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, और जो रूट्स होंगे वो क्या निकलेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर इसके आगे नहीं निकाल सकते, बस इसके आगे इसको स्टॉप कर देंगे और अलग अलग प्लस माइनस करके रूट्स निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा कि जब d का वैल्यू नेगेटिव होगा देन हम बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट। अब देखो, इन तीनों केसेस में जो हमने आपको बताया उसको हम एक छोटी सी टेबल की फॉर्म में आपको दिखा देते हैं, ताकि आप उसको नोट कर सको आराम से। आप वो टेबल अगर लर्न रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कि किस केस में क्या हमको लिखना है या फिर क्या हमको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, तो हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, वैल्यू ऑफ डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो, और यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, और जो थर्ड कॉलम बनाएंगे वो हम बनाएंगे रूट्स का, इसका रूट्स का। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटी सी टेबल है। अब देखो, पहला केस हमारे पास जो था वैल्यू ऑफ डी में, वो क्या था, वो था कि जब d का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि d का वैल्यू पॉजिटिव होगा। देन नेचर कैसा होगा, नेचर हमारे पास रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये था। और रूट्स कौन कौन से होंगे, तो वो हमको मिलेंगे माइनस का b प्लस रूट d अपॉन 2a, ये पहला, और माइनस का b माइनस का रूट d अपॉन 2a, इस फॉर्म में हमको रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पहला केस। जो दूसरा केस था वो हमारा क्या था, दूसरा केस था हमारा कि जब d का वैल्यू 0 के इक्वल हो, यानी कि d का वैल्यू 0 हो। ठीक है, देन क्या होगा, देन हमारे पास क्या होंगे, रूट्स रियल तो होंगे बट इक्वल भी होंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, मतलब अगर पहला रूट 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा, जिसको हम फाइंड करेंगे माइनस का b अपॉन 2a। ठीक है, तो ये दोनों ही रूट्स माइनस b अपॉन 2a की हेल्प से ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा केस था। थर्ड केस कौन सा है, थर्ड केस हमारे पास है कि d का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो नेचर क्या होगा, नेचर होगा इसका नो रियल रूट्स। ठीक है, क्या होगा, नो रियल रूट्स।
इस कंडीशन में जो हमारे पास रूट्स होंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, नो रूट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम उसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे नो रूट्स। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऑप्शन में इस तरीके का साइन देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है देन नेचर कैसा है, तो आप क्या कहोगे। देखो इसके अंदर दो बातें कही गई हैं, क्या कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो, तो यानी कि इन दोनों केसों की बात एक ही इसी कॉन्सेप्ट में कर दी गई है ना। इसको लिखने का मतलब है कि आपसे इन दोनों के बारे में एक साथ पूछ लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों की ही बात एक साथ करी गई है। इसका मतलब है कि डी का वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि इस वाले केस में जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल की बात करी जाएगी तो वहां पर लिखा जाएगा डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम आपको अभी सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से इसको रफ करते हैं और आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मेन है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना और समझ पाना कि किस कंडीशन में हमको क्या लिखना है। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये एक PYQ भी है, तो ध्यान से देखना। 4x² प्लस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन के अंदर कहा गया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स एंड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट है वो फाइंड करके बताना है कैसा होगा। ठीक है, करना क्या, सबसे पहले तो कंपेयर करना है इसको। ठीक है, कंपेयरिंग इट विद इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a b और c के वैल्यू निकालने। कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू मिलेगा 4, b का वैल्यू मिलेगा -4 और c का वैल्यू मिलेगा 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको सिर्फ d फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट जिसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। जब इसको सॉल्व करोगे तो b का वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 1 है। सॉल्व करो 16 हो गया, ये यहाँ पर आएगा 16 प्लस का, यहाँ पर आएगा 16 माइनस का, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो d का वैल्यू क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, अगर d इज इक्वल 0 है देन हम कहेंगे कि जो रूट्स है इस इक्वेशन के वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, नेचर क्या है इसका, रियल एंड इक्वल। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से। हमने सिर्फ इस इक्वेशन का कंपेयर करा है ax² प्लस bx प्लस c से, a b c के वैल्यू उठा के फाइंड किए, d का वैल्यू निकाला, 0 आ गया। इसका मतलब है इस इक्वेशन में जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। अगर आप निकालना चाहते हो रूट्स कैसे निकलेंगे, देन रूट्स ऐसे निकलेंगे। देखो रूट्स -b/2a और -b/2a से ही निकलेंगे। यहाँ पर b का वैल्यू जो कुछ भी है यहाँ रख दोगे, तो माइनस और b का वैल्यू -4 है, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 4, ये भी है। ठीक है, तो सॉल्व करो तो ये हो गया 4 और यहाँ पे 4 2 8, तो क्या आएगा 1/2। तो जो पहला रूट होगा वो क्या है 1/2 और 1/2 ये दोनों रूट्स हैं इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको कभी भी कोई बेसिक क्वेश्चन मिलता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन मेरे ख्याल से होगा, इससे बड़ा क्वेश्चन ये हो नहीं सकता है क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन के अंदर कहा जाएगा कि फाइंड देखो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर किसी एक कोएफिशिएंट की वैल्यू की जगह k लिख दिया जाएगा या तो p लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसके वैल्यू फाइंड करो अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। ठीक है, तो उस तरीके का क्वेश्चन भी कराते हैं हम आपको। इसको हटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखो सेकंड है हमारे पास 4x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड कहा गया है इफ इक्वेशन हैज रियल रूट्स देन इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। और इक्वेशन हमारे पास 4x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास है और कहा क्या गया है, कहा गया है
कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं और 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ये भी एक PYQ ही है, यानी कि पिछले बोर्ड्स में पूछा है क्वेश्चन है, तो आराम से आप कर सकते हो। देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो कंपेयर कराओगे, ठीक है। जब कंपेयर कराओगे किससे कराओगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से a का वैल्यू क्या मिलेगा 4, b का वैल्यू क्या मिलेगा p और c का वैल्यू क्या मिलेगा 3, ये मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे तो d इज इक्वल होता क्या है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमसे पहले ही कहा गया है कि रूट्स आर इक्वल, ठीक है। अगर रूट्स इक्वल है देन d का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। सो d इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, यानी कि d की जगह पे हम क्या रखेंगे 0 लिख देंगे। यहाँ पर रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैसा का वैसा ही इसका वैल्यू यहाँ से रखो यहाँ पे, तो ये है 0। d की जगह पे लिखोगे p, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 3 है। ये क्या हो गया, ये हो गया 16 3 48, इधर ले आओगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 48 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, 48 माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 48, और जब यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट लगा दोगे, चाहो तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इधर ले आओ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई ना करो, 4 4 3 है, दोनों को इधर ले आओगे सबको उठा के, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इधर पी क्या लिखा है, रूट लगा, स्क्वायर है तो उधर लग जाएगा रूट, ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 इंटू 4 इंटू 3, ये डबल है, एक बाहर आ जाएगा, यानी कि जो p का वैल्यू है वो आएगा 4 और अंदर आएगा √3। तो p का वैल्यू क्या आ गया 4√3 आ गया, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन है, ये इस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, कोई बहुत लेंदी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है ना। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल थे, इसलिए यहाँ पे p का वैल्यू पूछा गया था। हमने क्या किया, d का वैल्यू यहाँ पर इक्वल 0 रखा, क्योंकि रूट्स कैसे है इक्वल है, इक्वल रूट्स होंगे तो d का वैल्यू 0 होगा। हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, और फिर हमने क्या किया, d की जगह पे 0 रखा, बाकी वैल्यूज पुट किया, p का वैल्यू क्या आ गया 4√3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि बोर्ड्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम उसके ऊपर भी एक दो अच्छे से करा देते हैं क्वेश्चंस। इक्वल रूट्स का ही क्वेश्चन है, लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, और इक्वेशन जो है काफी अच्छी है, तो हम आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराते हैं ना। देखो यहाँ से ये वाला हटा देते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं सारे के सारे PYQs ही हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन हमारे पास 3k+1 इक्वेशन है, 3k+1 और x² प्लस उसके बाद क्या कहा गया है 2k+1 x+1, ठीक है। 2k+1 प्लस यहाँ पर है x+1 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड रूट्स, ठीक है। कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और ये एक PYQ है, CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिए गए हैं उनमें बड़े बड़े कोएफिशिएंट है इसके, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ करना क्या है, ध्यान रखना है कि इक्वल रूट्स हैं, क्या है इक्वल रूट्स हैं, और रूट्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। रूट्स भी फाइंड करने हैं, ठीक। तो इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स की हेल्प से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे, k का वैल्यू सपोर्ट करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी, उसके बाद हम यहाँ पर रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। इक्वल रूट्स है तो हमको पता है ना कि माइनस का b/2a से ही आ जाएंगे दोनों की वैल्यू, लेकिन हमको b और a का जो वैल्यू है वो नंबर्स की फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे तो k की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करा लेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा ये 3k+1, और b का वैल्यू क्या मिलेगा ये 2, और k+1 अलग है, ठीक है। c का वैल्यू क्या यहाँ से 1 है, ठीक। क्योंकि यहाँ लिखोगे 3 डॉट से रूट्स आर रियल, सो d इज इक्वल टू 0
इस वजह से d इज इक्वल टू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखोगे, क्योंकि d का वैल्यू 0 रखना है, इक्वल रूट्स है इस वजह से। अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दो, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पर ये, तो 2k+1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू यही है, माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू क्या है ये 3k+1 a का वैल्यू है और c का वैल्यू है 1, इक्वल में 0। इस पूरे पार्ट को उधर के उधर भेज दो, जब इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा ये, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा इधर आ जाएगा तो 4 और 3k+1 उधर बचेगा, तो ये हो गया 4 और 3k+1, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आओ, अब इसको सॉल्व करो, k भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ये हो जाएगा a² + b² + 2k, यहाँ पर हो जाएगा 3k+1, इन दोनों को इधर ले आओ, देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 3k इधर आ जाएगा, तो k² + 2k और माइनस का 3k इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, 2k में से 3 चला गया तो क्या बचेगा, माइनस का k बचेगा, दोनों में से k कॉमन करो तो k-1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से k का एक वैल्यू मिलेगा 0 और एक वैल्यू मिलेगा 1। ठीक है, k के हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, अगर हम k का वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और k का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो 0 पुट करके देख लेते हैं, है ना, कि व्हेन k इज इक्वल टू 0, दोनों ही पुट करेंगे, है ना, देन इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये वाली, इस पूरे में जहां जहां के है वहां 0 पुट कर दो, तो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पार्ट 0 के, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 और x² अकेला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और 2, यहाँ पर k की जगह पे अगर 0 आ गया, ठीक है, तो बचेगा अंदर 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो आएगा 2x+1। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी आ गई x² + 2x+1, जो कि क्या होगा, जो कि हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से जो हमारे रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, वो हमारे पास निकलेंगे -1, यानी कि यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा -1, और दोनों ही सेम होंगे क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। ये तो तब आएंगे जब k का वैल्यू 0 होगा, जब k का वैल्यू 1 पुट करेंगे देन क्या होगा, जब 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4x² आया, है ना, इक्वेशन क्या आएगी 4x² प्लस, इधर आओ, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 और 1 2 और 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4x + 1 इज इक्वल टू 0, 4x² + 4x + 1। ठीक है, इसके रूट्स फाइंड करोगे देन क्या होगा, जब इसके रूट्स फाइंड करोगे देन हमें पता है -b/2a से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रखोगे माइनस का b का वैल्यू क्या है 4/2 इंटू a का वैल्यू क्या है 4, ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 1/2 आया, -b/2a से तो रूट्स मिलेंगे इसके और दोनों सेम होंगे, तो पहला रूट्स क्या आ गया माइनस का 1/2, तो दूसरा भी क्या होगा माइनस का 1/2 होगा, ये दोनों आंसर है। ठीक है, तो जब k का वैल्यू 0 होगा देन रूट्स आएंगे -1, और जब k का वैल्यू 1 रखेंगे तब रूट्स आएंगे हमारे पास -1/2। ठीक है, तो ये है हमारे पास तरीके का क्वेश्चन जिसके वैल्यूज, जिसके रूट्स भी हमसे पूछे गए थे और कहा गया था कि k का वैल्यू बताओ जब इसके रूट्स कैसे हो, इक्वल हो। ठीक है, और ये हमारे पास सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी हमारे पास अच्छा है। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन जो कि हमने अभी आपको सॉल्व कराया। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जो कुछ भी बताया मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर और क्वेश्चन कराए जाए तो इसके ऊपर हम और क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, अगर आप क्लास 10 आईसीएसई में पढ़ते हो और आपकी एमएल अग्रवाल बुक से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने क्या किया है, पूरे हर एक लेक्चर के डिटेल्ड सोल्यूशन बनाए हुए हैं और हर एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो इस लेक्चर के एंड में भी आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप क्लिक करके देख सकते हो सारे लेक्चर्स, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन पढ़ाए हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री हम खत्म कर चुके हैं। तो जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप बता सकते हो, तो हम उसके ऊपर भी आपके लेक्चर बना देंगे। ठीक है,
हमारा आज का जो लेक्चर था वो था नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, जो कि हमारा हो गया है और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट लगता है इसके अंदर तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आपके लिए हम एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या उसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है p+1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है हमारे पास p+1 x² - 6p+1 x + 3p+9 = 0। और ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने आपको इसको होमवर्क की फॉर्म में दिया है, आप लोग इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ऑल्सो इसके रूट्स भी फाइंड करके बताने हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या आ रहा है आंसर इसका। ठीक है, ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसको जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो, बोर्ड्स की तैयारी करते रहो। जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर चाहिए वो आप कमेंट कर देना, आपके लिए जरूर बनाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उसको जरूर सीरियस लें। जय हिंद, जय भारत।